मित्रों, आज का वीडियो किड्स छोटे बच्चों के मैथ्स से संबंधित है। हाउ वी टीच काउंटिंग, गिनती कैसे सिखाएं। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे बोलते हैं या आप लोग बोल देते हो इस बच्चे का मैथ बहुत वीक है। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में एट प्राइमरी स्टेज वास्तव में काउंटिंग 0 to 9 यह एक लिपि है। यहाँ मैथ्स का कोई संबंध नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हिंदी में क ख ग घ ये क्या है? एक वर्ण है। और अगर आप अ से लेके ज्ञ तक लिख दोगे तो क्या होता है? वर्णमाला। इंग्लिश में A to Z ये क्या है? दैट वन नोन एज अल्फ़ाबेट्स। हिंदी में, इंग्लिश में आपने सुना। अब मैथ्स में क्या है? 0 to 9 दैट वन ये क्या है? वास्तव में ये एक लिपि है। अब इसके बाद जो शुरू होता है 11, 12, 13 टू इनफाइनाइट, दैट वन नोन एज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको पद्धति क्यों बोला गया, सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ से बच्चों में इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। वास्तव में हमें आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई बच्चा मैथ्स के विषय में चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो जानता है, उसके पास प्रीवियस नॉलेज है। आप खुद देखिए, बच्चा गिनती गिनता है 1 2 3 4। ऐसे अगर उसको चॉकलेट दोगे, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट्स, या बच्चे के अंदर स्मॉलर ग्रेटर देन, वो जानता है ये छोटा है ये बड़ा है। हमें आपको सिर्फ यही करना है कि उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, कल्पना शक्ति है, उसको एक आकार देना है, जो कि संभव होता है मैथ्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम मैथ्स की लिपि पढ़ते हैं। इसके बाद कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जानना चाहिए। जैसा कि आपको प्रीवियस नॉलेज में मैं बताया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते समय क्या करते हैं? 4 लाइन का प्रयोग किया जाता है, 1 2 3 4। इसके पहले वाले पीरियड में हमने बताया था, आप पहले 2 छोटी लाइन, इसके बाद एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। फिर बताया था इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, ये हो गया ए। आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए बी, इसको यहाँ से मिला दीजिए दैट वन सी, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए डी। हिंदी के लिए बताया था, एक लाइन खींचिए, सर्कल बनाइए, हाफ सर्कल बना दीजिए, एक लाइन खींचिए, सर्कल बना दीजिए, एक हाफ सर्कल बना दीजिए, दैट वन का। इसका मतलब क्या है? आपके बच्चे के पास लाइन खींचने की और सर्कल बनाने की नॉलेज है। अब इसी के थ्रू आपको काउंटिंग सिखाना है। काउंटिंग में देखिए, आपको सिखाना क्या है? दैट वन 1। एक बात विशेष ध्यान रखिए, बच्चों को रिकॉग्नाइज भी कराना है। जहां आप 1 लिखे हैं वहीं पे आप फिंगर उठा के दिखाइए 1। बच्चा जो पसंद करता है, जो जैसे 1 एप्पल, जो भी एनिमल पसंद करता है, उसका साथ में फिगर बताइए। क्योंकि बच्चे के पास जो नॉलेज है वो क्या है? उसके हाथ में ही है, अंगुली, फिंगर 1 2 3 4। आप उसको करके दिखाइए। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको भी दिखाइए। ऐसे ही 2 लिखना है, देन राइट 2, 3 2 हाफ सर्कल, 4 1 सर्कल 1 सर्कल 4, 5 कैसे लिख बताएंगे? 5। देखिए क्या है? लाइन है, हाफ सर्कल, 6 सर्कल, देन दिस वन 6।
बच्चा कैसे भी लिख रहा है आप उसको इनकरेज करिए, उस समय राइटिंग के लिए मत रोकिए। जिस समय बच्चे का हाथ सेट हो जाएगा उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर देखिए दैट वन 7, 8 के लिए क्या करना है, 2 सर्कल कर लेना है, 9 दिस वन 0। सर्कल और हाफ सर्कल के एग्जाम्पल से ही आपको उसको सिखाना है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए बच्चे का इंटरेस्ट किस में है उसका एग्जाम्पल देते जाइए। सबसे इजी होगा आप फिंगर का एग्जाम्पल दीजिए, पैर का एग्जाम्पल दीजिए, आई का एग्जाम्पल दीजिए, ईयर का दीजिए, 2 ईयर, टीथ का दीजिए। आगे चल के आप सिर्फ इतना सिखाइए और साथ में जो 1 2 3 4 लेते जाइए। इसके बाद आप लोग ये सोचिए कि अब हमें क्या करना है। अब इसके बाद आप लोग इसी पे नहीं रुकिए, आप लोग आगे की काउंटिंग पे जाइए, लेकिन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 2 0। यहाँ पे आप 1 0 भी लिख सकते हो। जैसे देखिए एक छोटा सा बच्चा है, स्टार्टिंग में क्या करता है, पापा जाता है, मम्मी जाती है, होना चाहिए, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, पापा जाता है, दादी जाता है, लेकिन आप उसी समय टोकते हैं, नहीं बेटा पापा जाता है, मम्मी के लिए जाती शब्द आएगा। अब बच्चे के अंदर कंट्राडिक्शन चलना शुरू हो जाता है। अब वही चीज़ यहाँ पे होगा, देखो 1 0 1 1 1 2, ऐसे देखो एक एग्जाम्पल और आगे बढ़ जाओ, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0। हमें जैसा कि हमने इस क्लास को शुरू करने से पहले अल्फ़ाबेट लिया था, अल्फ़ाबेट से शुरू किया था, वैसे हमें आने वाले क्लासेस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्मॉलर बिगर नंबर बताना है, स्किप काउंटिंग बतानी है। इसका बेस भी यहीं से तैयार होगा। आप बच्चे के अंदर ये डालिए, देखिए 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 सॉरी 2 1 21 2 2 22 2 3 23। अब देखिए यहाँ पे जब ये 1 2 आ रहा है देन इट बिकम्स 12। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 2 22। यहाँ देखिए 1 3 13। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 3 23। अब आगे चलिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। और आगे चलिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 50। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, चाचा जाता है, चाची जाता है, लेकिन बच्चा थोड़े दिन बाद चाचा जाता है कर लेता है और चाची जाती समझ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप थर्ड स्टेप में आए 1 to 9 सॉरी 0 to 9 1 2 2 2 2 3, यहाँ से देखिए सिमिलर हो जाएगा 2 2 22 3 2 32 4 2 42। सेम देखिए यहाँ पे 2 5 25 3 5 35 4 5, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें आपको बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर। जैसा कि आप लोग जानते हो मैथ्स जानने वाले के पास तीसरी आंख होती है, लोग बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई क्या है? यही इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन पावर फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो लिपि है, इसके बाद से जो शुरू होता है यहीं से जर्मिनेशन, अंकुरण, समझते हो ना, इमेजिनेशन का अंकुरण मैथ्स के द्वारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं देखिए, फिर से देखिए, जैसे ये क्या है 2 7 27 3 7 30, आप ऐसे ही लास्ट तक लिखिए, 99 तक लिखिए, बच्चे के समझ में आ जाएगा। अब रही बात, अब बोलोगे सर हम यहाँ तो 1 2 3 4 5 कर लिए, 9 तक फिंगर्स को ले लिए, अब 1 2 करना है। आप इसके लिए भी सिंपल, आपको क्या बताना है,
दिस वन वंस, दिस वन टेंस। इकाई दहाई भी बताना है। तो आप एक काम करिए, एक हाथ को इकाई बना दीजिए, दूसरे हाथ को दहाई बनाइए। इसको प्लेवे मेथड में भी कर सकते हैं। अगर आपने बोला है ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, किसी एक को वंस प्लेस बना दीजिए, किसी दूसरे को टेंस प्लेस बना दीजिए। 13 इसका ये, इसका 3, 19। ऐसे ही आप जो भी वर्ड बोल रहे हो बच्चा अपने फिंगर के थ्रू, और फिंगर में ही अगर आपका वजह से वर्ड बच्चा कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलोगे सर 12 तक कैसे जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप इसके थ्रू भी बढ़ सकते हैं अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए लेफ्ट से चलने के लिए। इसके पहले आप लोग जो वीडियो देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया, बॉडी से ही बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हो ट्रिग्नोमेट्री का देखिएगा, पूरे बॉडी से ही बताया हूँ। तो अभी आप देखेंगे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्मॉलर, ग्रेटर या एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी होगा मैं बॉडी के थ्रू ही लेके चलूँगा और लेफ्ट से ही लेके चलूँगा। आप प्रैक्टिस यहाँ से कराइए 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11। चलिए इसको अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। आप बच्चों को सबसे पहले काउंटिंग सिखाइए, काउंटिंग को रिकॉग्नाइज करने की बताइए। एक बात विशेष ध्यान रखिए, बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसी फील्ड से आप एग्जाम्पल लीजिए, उसी फील्ड से करिए। निश्चित है बच्चा आपका समझेगा और आगे जाएगा। थैंक यू।